Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 12th ज्योग्राफी 2023-24 सेशन की जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए, और इसमें 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रहेगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे. सो प्लीज़ ये बात याद रखना है. और ये पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना के डाल रखी है. अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो. चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कह रहे इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द हाई एज ग्रुप इंक्रीज्ड ड्यू टू. देखेंगे मोस्ट ऑफ दी डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है पूरी की पूरी दुनिया के वर्ल्ड के. अब पॉपुलेशन में क्या हो रखी है, इंक्रीज हो रखी है. कौन से एज ग्रुप का? जो हाई एज ग्रुप, जिसकी उम्र ज्यादा है, उनकी बात करें. तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है उसमें इंक्रीज हो गया है. या दूसरा बोला डिक्लाइन इन बर्थ रेट में डिक्लाइन की वजह से, या डिक्लाइन इन द डेथ रेट, यानी डेथ रेट की डिक्लाइन होने की वजह से, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों. तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होना है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अभी बेटर हो चुका है, क्योंकि मेडिकल फील्ड वगैरह सारी चीज़ें बेटर हो रखी है, खाने पीने में सारी चीज़ें अगर मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान की जो एक एक्सपेक्टेंसी डेट होता है, ईयर होता है, वो रेट होती है, वो क्या हो रखा है, अभी इंक्रीज हो रखी है. पहला तो ये है. दूसरा होता है डिक्लाइन इन बर्थ रेट में भी थोड़ी सी क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है. तो इन दोनों की वजह से आपकी जो हाई एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है उनकी इंक्रीज हो रखी है. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके, नंबर 2 इज हियर. Which of the following is the main characteristics of the stage 1 of demographic transition theory? अब देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में स्पेशली 4 स्टेज पे बांटी गई है. कितने स्टेज में? 4 स्टेज में इसको बांटा गया है, इस पूरे के पूरे थ्योरी को. बट हम बात करें यहाँ पर स्टेज 1 में कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होना है वो बताओ. हाई फ्लक्चुएटिंग ऑफ फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट. दूसरा है टाइम ऑफ पॉपुलेशन इन एक्सप्लोजन. या तीसरा कह रहा है डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज स्टेज 1 में एक्चुअली फर्टिलिटी भी बहुत हाई थी, और उनके साथ साथ जो मोर्टेलिटी रेट था वो दोनों के दोनों ज्यादा थे. मतलब पैदा भी बहुत ज्यादा रेट में हो रहा था अमाउंट में, और वो उनकी डेथ भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही थी. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज 1 में ये दोनों देखने को मिला, हाई फर्टिलिटी भी और हाई आपके मोर्टेलिटी. सो प्लीज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरियाज विच कम्स अंडर द लो डेंसिटी रीजन्स ऑफ द पॉपुलेशन. देखो कोई पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है. इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि वो कौन सा एरिया लाइक पॉपुलेशन के लिए लो डेंसिटी रीजन माना जाता है, लो डेंसिटी रीजन. सो प्लीज कीप इन माइंड लो की हम बात कर रहे हैं. ऑप्शन है जायरे बेसिन ऑफ अफ्रीका, दूसरा है वेस्टर्न चाइना, तीसरा है साउथ ईस्ट एशिया, और चौथा है ईस्ट एशिया. सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. जायरे बेसिन ऑफ अफ्रीका जो है ये लो डेंसिटी के लिए जाना जाता है. लो डेंसिटी, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है. बट उनके कंपैरिजन में वेस्टर्न चाइना की बात करेंगे तो इनके कंपैरिजन में पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी. साउथ ईस्ट एशिया में भी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, और ईस्ट एशिया में भी पॉपुलेशन ज्यादा होगा. तो यहाँ पे जायरे बेसिन यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाना है. अगला क्वेश्चन है द टर्म क्रूड बर्थ रेट. हम सीबीआर की बात करें. सो प्लीज कीप इन माइंड सीबीआर, सी से क्रूड, बी से बर्थ, आ से रेट होना है. इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग. 4 ऑप्शन है, इनमें से सीबीआर का संबंध सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा क्लोज किसके साथ देखने को मिलता है? फर्टिलिटी के साथ, या माइग्रेशन रेट के साथ, या मोर्टेलिटी रेट के साथ, या नेचुरल ग्रोथ रेट के साथ. सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बर्थ की बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी बर्थ की बात करेंगे, जो कि सीबीआर में भी हम बर्थ की बात कर रहे हैं. जहां तक माइग्रेशन की बात है तो माइग्रेशन बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम माइग्रेट नहीं कर रहे हैं. माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांजिशन होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. दूसरा ये तो हो ही नहीं रहा है. तीसरा मोर्टेलिटी, यानी कि हम डेथ की बात कर रहे हैं, जो कि डेथ का कोई भी रिलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है. और नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी हम ग्रोथ की भी बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. सो ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि फर्टिलिटी जन्म की बात करें, बर्थ की, और यहाँ पे भी क्रूड बर्थ रेट यानी बर्थ की बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. अगला है नंबर 5 में, विच ऑफ दीज इज अ मेजर कॉज ऑफ फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया. इंडिया स्पेशली हम इंडिया की बात करेंगे, और फीमेल माइग्रेशन का मेजर कॉज क्या हो सकता है? मेजर कॉज क्या हो सकता है फीमेल माइग्रेशन का स्पेशली इंडिया में? एजुकेशन की वजह से माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या मैरिज की वजह से, या मूवमेंट रेट की वजह से, या फिर सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार एम्प्लॉयमेंट की वजह से. तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होना है, बिकॉज इंडिया में खासतौर से अगर हम बात करेंगे, और ज्यादातर जो फीमेल माइग्रेशन होती है एक्चुअली शादी ही होती है, विवाह होता है, मैरिज ही होती है. एजुकेशन के लिए उतनी लार्ज अमाउंट में क्या माइग्रेशन नहीं होती है, माइग्रेट नहीं करते हैं. मूवमेंट रेट की वजह से भी माइग्रेट नहीं होती है, और एम्प्लॉयमेंट के सर्च के वजह से भी माइग्रेट नहीं होती है. एक ही मेजर कॉज है जो कि है मैरिज, खासतौर से इंडिया में. सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 में, विच इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। देखिए कॉन्टिनेंट की बात करें और हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कितने हैं? 7, जिनमें से 4 तो यहीं पे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और बाकी अगर हम 5 की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका आ जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड साउथ अमेरिका हमारा क्या हो जाएगा? 5वां में आ जाएगा। छठा में आपको आ जाएगा अंटार्कटिका। सो प्लीज कीप इन माइंड अंटार्कटिका आपका छठा में आ जाएगा। और 7वां की जब हम बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया आ गया, इधर अंटार्कटिक हो गया, और साउथ अमेरिका, एक बच गया आपका ऑस्ट्रेलिया। सो प्लीज कीप इन माइंड ये 7 के साथ क्या है हमारे टोटल कॉन्टिनेंट, बस 7 ही कॉन्टिनेंट है। लेकिन यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 में से बताओ जो मोस्ट पॉपुलस होगा। क्या वो नॉर्थ अमेरिका होगा, क्या वो अफ्रीका होगा, यूरोप होगा या एशिया होगा? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एशिया मोस्ट पॉपुलस आता है। अगर इन 4 को छोड़ के ये सातों के सातों ऑप्शन में आ जाता तो भी एशिया नंबर 1 पे रहता। किसके मामले में? पॉपुलेशन के मामले में। सो प्लीज कीप इन माइंड, क्योंकि एशिया में 2 इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक तो है इंडिया, जो कि वर्ल्ड का अभी नंबर 1 नंबर पे चल रहा है पॉपुलेशन को लेकर के, ऑलमोस्ट 140 करोड़ लेकर के, और दूसरे नंबर पे है आपका चाइना, ये भी एक एशियन कंट्री है, ठीक है। इसके पास भी अप्रॉक्स में 139 के करीब आपका पॉपुलेशन है, करोड़ की पॉपुलेशन है। तो मैक्सिमम ये 2 कंट्री है दुनिया की सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेकर के बैठा है, और दोनों के दोनों एशियन कंट्री है। इस वजह से सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा एशियाई मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में, कोबे ओसाका रीजन, क्या बात करें हम? कोबे ओसाका रीजन इज लोकेटेड विच कंट्री? 4 ऑप्शन दिया गया, चारों के चारों देश कंट्री के नेम दे रखे हैं। अब इनमें से बताना कि कोबे ओसाका रीजन किन कंट्री का पार्ट है, किस कंट्री का पार्ट है? क्या वो साउथ कोरिया का है, क्या वो चाइना का पार्ट है, या जापान का पार्ट है, या फिर वियतनाम? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कोबे ओसाका आपके किसका? जापान के पार्ट का नाम है। जापान में कोबे ओसाका रीजन पाया जाता है। एंड कीप इन माइंड वन थिंग ऑल्सो, इसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं। किसको? मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं, इसको कोबे ओसाका रीजन को। सो प्लीज कीप इन माइंड मैनचेस्टर ऑफ जापान। एंड एडिशनली एक चीज बात करेंगे साउथ कोरिया की, अगर हम बात कर ले कैपिटल का, सो इसको हम लोग सियोल के नाम से जानते हैं। सियोल का एब्लिशन आई मीन स्पेलिंग देखना प्लीज, सियोल मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। चाइना का कैपिटल हो जाएगा बीजिंग। सो प्लीज कीप इन माइंड बीजिंग, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम जापान की बात करेंगे तो जापान का कैपिटल हो जाएगा टोक्यो, और वियतनाम का कैपिटल हो जाएगा हनोई। सो प्लीज कीप इन माइंड ये चारों के चारों कैपिटल भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव एरियाज हैविंग हाई डेंसिटी? 4 यहाँ पे भी कंट्री के नाम दे रखी है, इनमें से बताना है वो कौन सा एरिया है, कौन सा कंट्री है जिसके पास हाई डेंसिटी नहीं है। हाई डेंसिटी यानी पॉपुलेशन, डेंसिटी का मतलब आ जाएगा तो समझाएं आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। क्या वो यूएसए होगा, या आपके पाकिस्तान होना है, या बांग्लादेश होना है, या फिर स्वीडन होना है? सो प्लीज़ कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, स्वीडन। इन चारों में से स्वीडन एक ऐसा कंट्री होगा जिसके पास हाई डेंसिटी नहीं होनी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होनी है। यूएसए के पास हाई डेंसिटी है, ज्यादा लोग रहते हैं, काफी सघनता के साथ रहते हैं, घुस के रहते हैं, लाइक बहुत ही सघनता, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसी को बोलेंगे। और पाकिस्तान के साथ भी वही सीन है, पाकिस्तान में भी हाई डेंसिटी देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में भी हाई डेंसिटी देखने को मिलेगा। बट इन 3 के कंपैरिजन में अगर हम स्वीडन को देखेंगे तो स्वीडन में आपको हाई डेंसिटी देखने को नहीं मिलेगा। एंड एडिशनली एक बात याद रखेंगे, स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री, कौन सी कंट्री भाई? यूरोपियन कंट्री। सो ये बात भी याद रखेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 9 में, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपेंड इन द 18th सेंचुरी? देखेंगे 18th सेंचुरी में क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। कब? 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में। बट इसके पीछे जो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, वो चीजें बतानी है। क्या वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, या एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है, या कॉलोनाइजेशन है, या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट है? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इनमें से प्रॉपर रीजन, क्योंकि रीजन तो सभी है बट प्रॉपर रीजन की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रीजन आ जाएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि जब इंडस्ट्री में, औद्योगिक में जब क्रांति आई तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लगा, कृषि का विस्तार होने लगा। कॉलोनाइजेशन तो नहीं, एक्चुअली नहीं कह सकते इसको रीजन को। और बाकी दूसरी बात, अगर वैक्सीन की बात करेंगे तो वैक्सीन भी, क्योंकि पहले बहुत बड़ी बड़ी महामारी टाइप से खतरनाक बीमारियां चलती थी, तो उसके लिए वैक्सीन भी डेवलप होना शुरू हो गया। बट वो हुआ कब? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। सो यहाँ पे इन चारों में से जो प्रॉपर रीजन होगा वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना है। किस चीज का? 18th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था उसके पीछे का प्रॉपर रीजन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 में, हु स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड इंक्रीज फास्टर देन द सप्लाई ऑफ फूड?
इस बात को किसने कहा है, किसने स्टेट किया है, किसने एक्सप्रेस करी है? क्या बात है? द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, वर्ल्ड, दुनिया में लोगों की संख्या इंक्रीजेज, बढ़ रहा है फास्टर देन द सप्लाई ऑफ फूड, कि फूड की सप्लाई से ज्यादा लोगों की संख्या, लोगों की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। इस बात को किसने कहा था? थॉमस ऑल्टर ने कहा था, या थॉमस माल्थस ने कहा था, या ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, या एलन से सैंपल ने कहा था? सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा यहां पर, क्योंकि ये बात कही थी थॉमस माल्थस ने। किसने कहा था? थॉमस माल्थस ने कही थी। क्या बात था? द नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड इंक्रीज फास्टर देन द सप्लाई ऑफ फूड। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल, किसकी बात करें हम? रेशियो मांगा जा रहा है किसके बीच का? नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। साइज ऑफ लैंड और नंबर ऑफ पीपल, इन दोनों के बीच के रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं या किससे उसको इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, या पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर क्रूड बर्थ रेट यानी कि CBR। क्या होगा? तो ऑप्शन बी होना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल और साइज ऑफ लैंड, तो इन दोनों से पॉपुलेशन डेंसिटी का पता चलता है। क्या पता चलता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला है नंबर 12 है यहां पर, अकॉर्डिंग टू माल्थस, किसकी बात करें हम? फिर माल्थस की बात करा जा रहा है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग, विच ऑफ दीज इज अ प्रिवेंटिव चेक फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव चेक के रूप में हम किसको यहां पे ले सकते हैं माल्थस के अकॉर्डिंग? क्या वो फैमिन होगा, या डिजीज होगा, या वॉर होगा, या फिर टैक्स डिसइंसेंटिव होगा? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी होना है। बट यहां पे आप कॉमन सेंस लगा के भी आप ऑप्शन डी मार सकते हो। रीजन क्या है कि अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फैमिन हम कभी नहीं चाहेंगे। फैमिन का मतलब होता है अकाल, सूखा या फिर बाढ़ टाइप से जो अकाल आती है, क्या हम अकाल ला करके या फिर अकाल को एज्यूम करके हम चाहें कि पॉपुलेशन कंट्रोल करें? सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। उसी तरह डिजीज, अगर हम एक महामारी, बड़ी सी बीमारी फैला दें, हम सोचें कि भाई बीमारी फैल जाए, लोग मर जाए, तो ऐसा बिल्कुल ये भी एक प्रॉपर रीजन नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा युद्ध, वॉर, कि एक वॉर छिड़ जाए या नेशनल वॉर हो जाए या कोई भी वॉर हो जाए और उसमें ज्यादातर पॉपुलेशन की डेथ हो जाए, उससे हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों के तीनों बेकार सा ऑप्शन लग रहा है, और एक ही हो सकता है टैक्स डिसइंसेंटिव, या अगर हम कर यानी टैक्स को डिसइंसेंटिव किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक्चुअली माल्थस के अकॉर्डिंग, मैं भी नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? माल्थस कहता है। चलो अगला सवाल है नंबर 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन्स राइट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? अगेन वेरी लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से बताना है जिसमें कम डेंसिटी है। प्लीज लो और लेस की बात कर रहे हैं हम, वो कौन सा एरिया या रीजन है जहां पे लेस डेंसिटी होगा इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग? क्या वो एशिया है, या अरेबियन डेजर्ट है, या साउथ ईस्ट एशिया है, या नॉर्थ वेस्ट यूरोप है? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अरेबियन डेजर्ट में, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेबियन डेजर्ट आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो काफी लो है। एशिया में हाई मिलेगा, इनके कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको हाई मिलेगा, और नॉर्थ वेस्ट यूरोप में भी आपको हाई डेंसिटी मिलेगा। बट अरेबियन डेजर्ट इन चारों ऑप्शन में सबसे कम लेस डेंसिटी वाली जगह देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 में, which of the following region or area in the world have very high density of population? अब यहां पे जस्ट ऑपोजिट हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डिमांड करी जा रही है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताना है। वो कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया है? नॉर्थ ईस्ट USA, या नॉर्वे, या अमेजन बेसिन, या कालाहारी? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हम यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट रीजन देखेंगे। किसा? नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका पॉपुलेशन काफी हाई देखने को मिलेगा, उसकी डेंसिटी हाई रहेगी। जहां तक इनके कंपैरिजन में नॉर्वे जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसमें आपको कम डेंसिटी मिलेगा। अमेजन बेसिन जो कि आपका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहीं पे आपकी दुनिया की सबसे बड़ी नदी चौड़ाई विड्थ के हिसाब से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, उनका बेसिन में जाओगे तो वहां पे भी आपने क्या देखेंगे? पॉपुलेशन की डेंसिटी कम देखने को मिलेगा। और जहां तक हम बात करेंगे कालाहारी, ये एक डेजर्ट है। क्या है? एक डेजर्ट है जो कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, तो यहां पे भी पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है। तो इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए ही यहां पे सही होगा, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो आपका यूएसए का, वो आपके हाई डेंसिटी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन? देखो माइग्रेशन जो होती है ना, माइग्रेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, माइग्रेट करना, जाना। अब माइग्रेट करने के पीछे 2 कारण काम करती है। एक को हम लोग बोलते हैं पुश फैक्टर, सो प्लीज कीप इन माइंड पुश फैक्टर। दूसरे को हम बोलते हैं पुल फैक्टर। तो दोनों के दोनों वर्ड से अपन को समझ में आ रहा है कि हम पुश में और पुल में क्या क्या कर सकते हैं। पुश का मतलब होता है हम ढकेलना, किसी चीजों को पुश करते भाई निकल यहां से,
यहाँ नहीं रुकने का। और पुल का मतलब है कि भाई इधर आ, यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, इधर आना है। बट इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 में से देखना है कौन सा पुश फैक्टर है, एक्चुअली यहाँ से निकलने को कहता है। एक ऐसा कारण होगा यहाँ पे, एक ऐसा चीजें देखने को मिलेगी जिससे अपन का दिल करेगा भाई यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से रुकते नहीं है या फिर यहाँ से चलते हैं। वो क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या आपको जॉब अच्छी मिलेगा और आप जाना चाहोगे? डेफिनेटली नहीं जाना चाहोगे, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। पीस एंड स्टेबिलिटी, आप किसी भी रीजन में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, वहां शांति है, पीस है, स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, सारी चीजें अच्छी चल रही है, तो भी आप छोड़ के नहीं जाना चाहोगे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डेफिनेटली ये ऑप्शन सही लग रहा है मेरे ख्याल से, ये मैं लगा दूं। क्या कह रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आप किसी भी रीजन में रहते हो, वहां पे सोशल बैकवर्डनेस देखने को मिलता है, तो आप वहां पे नहीं रहना चाहोगे, वहां से निकलोगे। या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन डेफिनेटली ठीक नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिलता है, तो आप तब भी वहां पे नहीं रुकोगे, वहां से मूव करने की सोचोगे। सो ऑप्शन सी तो मेरे ख्याल से सही है, बट डी में भी देख लेते हैं। प्लीजेंट क्लाइमेट, डेफिनेटली ये भी नहीं होना है, क्योंकि क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट अगर प्लीजेंट है, आपको सूट करता है, अच्छा लगता है, आप बढ़िया से रहते हो और क्लाइमेट वहां की अच्छी है, तो भी आप वहां छोड़ के नहीं जाना चाहोगे, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो पुश फैक्टर जो है, वहां से निकलने वाली जो फैक्टर होगा वो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, ये सब के सब सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सब क्या हो जाएगा? पुश फैक्टर का रीजन हो जाएगा। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी और प्लीजेंट क्लाइमेट, ये सब के सब पुल फैक्टर है माइग्रेट करने का। किसी भी रीजन में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, वहां पे पीस और स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, वहां का क्लाइमेट अच्छा रहेगा, तो आप वहां जाना पसंद करोगे, तो ये पुल फैक्टर वो जगह आपको खींचेगा, पुल करेगा अपनी ओर। सो ये सब के सब पुल फैक्टर हो जाना है। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला क्या? नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखेंगे किसी भी रीजन का जब पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होती है, तो उनसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है। किसी भी रीजन है, मान लेते हैं भारत ही, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाए, तो उनसे क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस को हम सोच सकते हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या रिसोर्स में डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, रिसोर्सेज डिप्लीट यानी कम होना शुरू हो जाएगा। या राइज इन एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स बोलते हैं महामारी को, बीमारियों को, ठीक है, क्या एपिडेमिक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। या बोलता है शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, है ना, फूड सप्लाई का शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा, उनकी कमी होनी शुरू हो जाएगी। या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन डी होना है। अब मैं अगेन एक एक करके देखता हूं। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ होने से क्या क्या हो सकता है। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेफिनेटली देखिए रिसोर्सेज जो होती है वो लिमिटेड होता है, वो कभी भी ज्यादा नहीं होता, आपके पास कितना ज्यादा हो जाएगा फिर भी कम रहेगा। तो डेफिनेटली अगर लोगों की संख्या, पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा, तो उनका प्रेशर किस पे पड़ेगा? रिसोर्सेज पे, और इस वजह से रिसोर्स धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस होना है। दूसरा कह रहा है राइजिंग एपिडेमिक्स। देखो बीमारियां तो ऑटोमेटिकली फैलते रहती है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो बीमारी को आगे मूव होने में बहुत आसानी हो जाती है, वो एक दूसरे के ऊपर हावी होते होते ये पूरी की पूरी महामारी बन जाती है। क्या बन जाती है? एपिडेमिक बन जाती है। तो डेफिनेटली ये भी आपका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ होने पर। तीसरा है शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। देखिए हमारे पास कितनों भी खाने की चीजें आ जाएगा, फिर भी हमारे पास लिमिटेड ही रहेगा, कितनों खाने की चीजें हो जाएंगी फिर भी लिमिटेड होगी। तो इस वजह से अगर पॉपुलेशन बढ़ता जाता है तो उस खाने पे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली शॉर्टेज भी होना शुरू हो जाएगा। किस चीज का? फूड सप्लाई का। तो इस वजह से ऑप्शन ए, बी, सी तीनों देखने को मिल सकता है। सो दैट इज व्हाई डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं आगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 17। इट टुक हाउ मेनी ईयर्स फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। कह रहे देखें 5 बिलियन से 6 बिलियन को पॉपुलेशन को बढ़ने में पूरी दुनिया में कितना टाइम लगा, कितना साल लगा। ये चीज है कितना से 5 बिलियन टू 6 बिलियन। सो प्लीज कीप इन माइंड 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में कितना साल लगा? 12 साल लगा, 100 ईयर्स यानी 100 साल लगे, या 30 ईयर्स लगे, या 22 ईयर्स लगे। सो प्लीज कीप इन माइंड अगर हम 5 बिलियन से 6 बिलियन की बात करेंगे तो सिर्फ 12 साल में, मात्र 12 साल में 5 अरब से 6 अरब की जनसंख्या बढ़ी थी, 5 बिलियन से लेकर के 6 बिलियन तक, सिर्फ और सिर्फ कितने साल में? 12 साल में। सो प्लीज ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए फर्स्ट स्टेज में कौन सी कंट्री को हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, पेरू है, या फिर कनाडा है। सो प्लीज ये बात याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, कंट्रीज के अकॉर्डिंग। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज जो देखेंगे वो बांग्लादेश को देखने को मिलेगा, तो ये बात याद रखेंगे। बांग्लादेश एक एशियन कंट्री है, दूसरा इंडिया भी एक एशियन कंट्री है, पेरू एक्चुअली में एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा आपका मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। सो प्लीज कीप इन माइंड। जहां तक बांग्लादेश की कैपिटल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ढाका, ठीक है। इंडिया का कैपिटल आपको तो मालूम ही होगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा दिल्ली,
और आगे पेरू का जब कैपिटल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका लीमा, और कनाडा की कैपिटल की जब हम बात करेंगे वो हो जाएगा ओंटारियो। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 19, 19 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन यानी 4 स्टेटमेंट देके रखी है, इनमें से बताना कौन फैक्ट नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर्स। यहाँ कह रहा है 500 ईयर्स में, 500 साल में जो पॉपुलेशन इंक्रीज करी है वो 10 गुना बढ़ी है। डेफिनेटली ये बात सही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इट टुक 12 ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। अभी अभी हमने इसको डील किया तो ये भी सही होगा। कह रहा है 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में 12 साल लगे, तो डेफिनेटली सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखें ये बात बिल्कुल भी गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होना है। तो इसलिए ऑप्शन सही, आई मीन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो आपका सी ही होना है। रीजन क्या है, यहाँ पे क्या करें, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 4 स्टेज थे, हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है, 4 स्टेज थे। इन 4 स्टेज में जो पहली स्टेज है, एक्चुअली में पहली स्टेज में क्या हो रखा था, पॉपुलेशन की जो बढ़ रहा था, बर्थ रेट जो था वो बहुत ज्यादा हाई था, एंड उसके साथ साथ हमारी डेथ रेट भी हाई थी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तो बढ़ रहा था, मर भी बहुत ज्यादा रहा था, तो इसलिए पॉपुलेशन उस वक्त ग्रोथ नहीं हो पाई। जितने जी रहे थे, पैदा हो रहे थे, उतने मर भी रहे थे। तो इस कंडीशन में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पाया, बढ़ा नहीं है। ग्रोथ हुई है हमारे एक्सप्लोजन के बाद। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए सी होगा, क्योंकि ये फैक्ट है ही नहीं। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डी में कह रहा है नन ऑफ द अबव, तो ये कोई ऑप्शन ना रहा। अगला क्वेश्चन है नंबर 20, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। देखिए हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसकी बात करेंगे, कौन सा परसेंटेज है वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ। प्लीज कोई पर्टिकुलर कंट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो 0.88% होगा, या 1.2% होना है, या 0.5%, या 2.5%। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड की वो 1.2% है, 1.2%। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो एक्चुअली एवरेज डेंसिटी कितनी है पूरे वर्ल्ड में, किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात, आई मीन पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं 51 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, या 40 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, या 30 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, या 25 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अभी जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी वो 51 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, पर स्क्वायर किलोमीटर है। सो प्लीज कीप इन माइंड 51 कितना है भाई, 51 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है नंबर 22, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड इन। देखिए भाई पॉपुलेशन की डेंसिटी को जब मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में करते हैं, या पर स्क्वायर मीटर में करेंगे, या पर स्क्वायर सेंटीमीटर में करेंगे, या पर स्क्वायर मिलीमीटर में करेंगे। तो याद रखें यहाँ km का मतलब होता है किलोमीटर, सॉरी, ये चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पे m का मतलब है आपका मीटर, ठीक है, यहाँ पे cm का मतलब है आपका सेंटीमीटर, ये चीज़ें याद रखेंगे, शॉर्ट में लिखा है। और यहाँ पे m का मतलब होगा मिलीमीटर। तो प्लीज़ कीप इन माइंड मिलीमीटर। तो डेंसिटी दिखाने के लिए, पॉपुलेशन की डेंसिटी दिखाने के लिए हम ऑप्शन ए यूज़ करेंगे, पर स्क्वायर किलोमीटर पे दिखाते हैं, किसमें, पर स्क्वायर किलोमीटर पे। ओके, नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनफेवरेबल सेक्स रेशियो अगेंस्ट विमेन। विमेन के अगेंस्ट में देखना है अनफेवरेबल सेक्स रेशियो, जो कि प्रॉपर रीजन नहीं है, इसमें देखना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या डोमेस्टिक वायलेंस, या फीमेल इन्फेंटिसाइड, या फिर मैरिज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगर हम देखेंगे अगेंस्ट विमेन, विमेन के अगेंस्ट में अगर सेक्स रेशियो के मामले में जाएगा तो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना है, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होना है, और मैरिज भी नहीं होना है। एक ही बच रहा है जो कि ऑप्शन सी होगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 24, द प्रोडक्टिव ग्रुप, क्या बात करें हम, द प्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कवर्स पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। यहाँ पे बात करेंगे वो कौन सा एज ग्रुप है एक्चुअली जिसे हम प्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। वो कौन सा एज ग्रुप होगा यहाँ पे जिसको हम प्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। वो होगा 0 to 15 ईयर्स, या 16 to 64 ईयर्स, या 15 to 59 ईयर्स, या फिर 60 to 65 ईयर्स। सो प्लीज कीप इन माइंड प्रोडक्टिव एज ऑफ ग्रुप बोला जाएगा, अगर प्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे तो आपका ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एडल्ट, ठीक है, जो कि 15 से 59 साल के बीच में जाएगा, 15 से 59 साल, जो कि यही होता है आपका प्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। 0 to 15 ईयर्स को बोला जाता है चिल्ड्रन, 0 to 15 ईयर्स को बोलेंगे हम लोग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे कहा जाता है। और आपके 59 प्लस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं
ओल्ड एज बोलेंगे, ठीक है, ओल्ड एज बोला जाता है उसको। और जहाँ तक 15 to 59 है, इसको हम बोलते हैं एडल्ट, जो कि प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। एंड उनके साथ साथ एक ऑप्शन और बता दूं मैं इधर, 0 to 15 ईयर्स यानी जो चिल्ड्रन होते हैं, और 59 प्लस के जितने भी जिसको हम लोग ओल्ड एज बोल देंगे, ठीक है, इन दोनों को डिपेंडेंट पॉपुलेशन के नाम से जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग? डिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, डिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये डिपेंड रहता है किसी और के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हम 15 से 59 की बात करेंगे, 15 to 59 के बारे में, तो ये प्रोडक्टिव ग्रुप होता है किसका? पॉपुलेशन का। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला क्वेश्चन है 25, द डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कवर्स विच ऑफ दीज एज ग्रुप। अभी अभी इसको बताया मैंने डिपेंडेंट पॉपुलेशन के बारे में कि वो कौन सा एज ग्रुप है जो डिपेंडेंट में आ जाएगा। वो ऑप्शन दे रखा है 0 to 15 ईयर्स, 15 to 59 ईयर्स, 59 ईयर्स एंड अबव, या फिर बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन डी होना है, क्योंकि बोथ ए एंड सी होगा। ए में कह रहा है आपका 0 से 15 ईयर्स, जो कि आपका चिल्ड्रन, बच्चे वाले ग्रुप रहते हैं, ये भी डिपेंडेंट में जाता है। और 59 प्लस के जितने भी होता है, जिसको हम लोग ओल्ड एज कहते हैं, ओल्ड एज, जो कि आपका डिपेंडेंट में आता है। ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट में आता है, ये प्रोडक्टिव में नहीं आता, क्योंकि ये कमाते नहीं है, अर्न नहीं करते हैं, ये डिपेंड रहते हैं। चिल्ड्रन डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, किसके ऊपर? पेरेंट्स के ऊपर। और ओल्ड एज डिपेंड रहते हैं अपने बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन, अपने यंग जो एडल्ट होते हैं उसके बच्चे, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, याद रखना। इसीलिए इसको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। दोनों के दोनों एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है, 0 to 15 बच्चे के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और 59 प्लस 59 ईयर्स एंड अबव को बोलते हैं ओल्ड एज। और जहां तक बीच में 15 to 59 होता है, इसको बोला जाता है एडल्ट, जो कि प्रोडक्टिव ग्रुप में आ जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। तो ये क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। एंड लास्ट में, अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल बटन को भी प्रेस कर दें, उसके साथ लाइक करें एंड कमेंट स्पेशली करें कि वीडियोस कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, एंड कुछ इंप्रूव हो तो वो बताएं। उसके साथ साथ अगर कुछ अदर टॉपिक्स हो जिस पे आप चाहते हो वीडियोस, तो वो भी कमेंट करें, कोशिश करूँगा उसको बनाने का। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।